जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, अर्थात क्लास 12th का ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कहानी। ये आप लोगों के पेपर में आता रहता है, हर साल आता है, जिसमें से कहानी जो है त्यागपथी यानी त्यागपथी के मुख्य पूछ देता है एग्जाम में कि अपने त्यागपथी कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। तो देखिए मुख्य पात्र का बोलेगा तो त्यागपथी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं हर्षवर्धन, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए, या फिर त्यागपथी कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। तो ये जो है त्यागपथी कहानी के जो मुख्य जो पात्र हैं वो हैं हर्षवर्धन, और इनका जो है ना जो चरित्र चित्रण होता है उसको लिखने के लिए तो आप लोग हेडिंग वाइज इनका क्या करिएगा, लिखिएगा, और ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा क्योंकि समय आपके लिए क्या होता है बोर्ड एग्जाम में बाध्य है और पेपर थोड़ी सी लंबी भी होती है। तो अगर आप लोग अभ्यास किए रहेंगे तभी ये सब प्रश्न को अपने लिमिट जो सीमित समय है उसके अंतर्गत कर सकते हैं, नहीं तो इन्हीं को पूरा लिखते समय ही क्या हो जाएंगे, समय इसी में व्यर्थ हो जाएगा, तो बाकी सब क्वेश्चन क्या होने लगेंगे, छूटने लगेंगे। तो इसीलिए समय को बाध्य कर लीजिएगा कि हमको ये जो प्रश्न है इतने मिनट में करना है। तो ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछता है उतना ही लिखा जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं त्यागपथी कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण या फिर हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण, जिसमें पहला आता है हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, श्रेष्ठ शासक। देखिए ऐसे हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालने के बाद हेडिंग के नीचे 2 अंडरलाइन कर दीजिएगा, लेकिन उस लाइन में लिखने की कोशिश मत करिएगा, इसे उसके ठीक यानी जो हेडिंग यहाँ पर लिखें ठीक उसी के नीचे दूसरी लाइन में लिखना शुरू करिएगा। ये जब लिखेंगे आप लोग तो वास्तव में कापी बहुत सुंदर लगने लगेगी। तो क्योंकि हिंदी का पेपर है, कापी भी है, तो थोड़ा सा सुंदर लगनी भी चाहिए, तभी तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो देखिए क्या है, श्रेष्ठ शासक। तो यहाँ पर श्रेष्ठ शासक के रूप में कौन है, महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। देखिए हर्षवर्धन की जो है ना, इनकी जो जीवन है पूरी तरह से क्या है, एक तरह से कहा जाए तो दुखों से ही इन्हें मिला है, क्योंकि इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और साथ में इनके भाई राज्यवर्धन का भी, और इनकी जो बहन है एक राज्यश्री, उनके पति का भी निधन हो जाता है। अर्थात इनका जो पूरा जीवन जो होता है दुखों से ही चला जाता है। लेकिन साथ में एक होता है ना निपुण शासक और पराक्रमी, वो ये राजा थे। क्योंकि ये माता पिता, भाई बहन और प्रजा के प्रति हमेशा इनका सोच अच्छा रहता था, और उनके प्रति क्या किया जाता था कि जितना हमसे हो सके उतना उनको मदद किया जाए। इसी के कारण राज्यश्री जो इनकी बहन थी, उनके पति मर गए, फिर भी इन्होंने अपना राज्य उनको देने का निर्णय किया, भले वो ले या फिर न ले, लेकिन इन्होंने क्या किया था, देने का बहुत ही कोशिश किया। तो देखिए अब क्या देखते हैं कि श्रेष्ठ शासक, तो महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। महाराज हर्षवर्धन ने अपना संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ में क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था, यानी प्रजा के हित में ही इन्होंने क्या किया था, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। दूसरा आता है कि पराक्रमी योद्धा। तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा 2, इसके बाद उसके निचले वाले लाइन से लिखना शुरू कि राजा जो हर्षवर्धन थे बहुत ही ज्यादा पराक्रमी राजा थे, इनके आगे कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता था। अर्थात इनका पराक्रम है ना, देश देशाटन यानी दूर दूर के देशों से भी इनका जो पराक्रम का जो था गुण गाया जाता था। तो आइए देखते हैं कि क्या था पराक्रमी योद्धा में, कि महाराज हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा थे, कोई भी राजा उन्हें परास्त नहीं कर सकता था, कोई भी दुश्मन उनके तेज के आगे ठहर नहीं सकता था। यानी इनके पास इतनी तेज थी, यानी इतना इनमें क्या बोला जाए उसको पराक्रम था कि जिसको कोई भी दुश्मन इनके आगे टिक नहीं पाता था। इसके बाद आता है कि आदर्श पुत्री, आदर्श पुत्र, यहाँ पर हेडिंग हम लिख दिए थे
आदर्श पुत्र एवं मातृ प्रेमी। देखिए, हर्षवर्धन अपने माता पिता और भाई बहन से अत्यंत प्रेम करते थे। इनकी प्रेम की जो माता पिता से तो करते ही थे, और बहन और भाई से भी इतना करते थे कि इनकी जो बहन के जो पति ग्रहवर्मन जो थे, मृत्यु के बाद जो उनकी बहन राजश्री थी, उनको क्या किए थे, ये अपना राज्य देने का भी निर्णय कर लिया था, लेकिन राजश्री ने वह लेना स्वीकार नहीं किया। तो देखिए, हर्षवर्धन अपने माता पिता, भाई और बहन से अत्यंत प्रेम करते थे। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। वह हमेशा अपने माता पिता, भाई बहन का सम्मान भी करते थे। देखिए, जीवन जीना एक अलग बात है, लेकिन अपने कटु का ये जो बोला जाता है कि संबंधी होते हैं, भाई बहन होते हैं, अगर कुटुंब के साथ अगर सम्मान के साथ नहीं रहेंगे तो आपका जीवन बेकार है। इसीलिए इन्होंने जो थे हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र भी थे। क्यों? क्योंकि ये अपने कुटुंब के साथ बहुत ही ज़्यादा इनका लगाव था, उनके प्रति सम्मान था। तो ये जो थे आदर्श पुत्र एवं मातृ प्रेमी भी थे। और भी है, अगला जो टॉपिक देखा जाए, क्योंकि ये देखिए तीनों जो टॉपिक हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग के साथ लिखिएगा, चरित्र चित्रण आएगा तो ऐसे लिखेंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो आइए अब अगला नंबर देखते हैं। देखिए, अगला जो नंबर है वो है देश प्रेमी। देखिए बच्चा, फिर से क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे और 2 अंडरलाइन खींच देंगे। इसके बाद लिखेंगे देश प्रेमी। तो जो महाराज हर्षवर्धन थे, देश के प्रति उनका जो प्रेम था कूट कूट कर भरा था, ये तो पता ही है, क्योंकि वो एक आदर्श पुत्र और एक देश प्रेमी भी थे। तो देखिए कि क्या लिखेंगे, देश प्रेमी। महाराज हर्षवर्धन में देश प्रेम की भावना क्या थी, कूट कूट कर भरी थी। वह अपने देश की एकता एवं संस्कृति की रक्षा करने में, यानी वे अपने देश की जो देश की रक्षा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए क्या करते थे, कोई भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। तो वही है कि महाराज हर्षवर्धन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। वह अपने देश की एकता एवं संस्कृति की रक्षा करने में कभी भी कोई भी युद्ध लड़ सकते थे। अरे कोई भी, अगर वैसा नहीं है, हर एक पुरुष अपने देश की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ता नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो था कि लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे कि इनकी जो संस्कृति को कोई क्षति न पहुंचाए, इनके जो देश को कोई क्षति न पहुंचाए। तो इसके लिए हमेशा ये तत्पर रहते थे। राज्य के साथ साथ देश की भी सेवा करते थे। ये अपने राज्य की भी सेवा करते थे और साथ में देश की भी सेवा करते थे। और अंतिम में लिखेंगे धर्मपरायण। अंत में लिखेंगे धर्मपरायण। हर्षवर्धन एक धर्मपरायण पुरुष थे, यानी धर्म के प्रति इनका जो था अथाह लगाव था। यानी ये अपने धर्म को ही अपना जन्मजात अधिकार मानते हैं कि हमको किसी के प्रति बुराई नहीं करना है, हम अपने धर्म का पालन हमेशा करते रहेंगे मरणोपरांत, यानी मरते दम तक हम क्या करेंगे, अपने धर्म की रक्षा करेंगे। तो वही है कि हर्षवर्धन एक धर्मपरायण पुरुष थे। वो अपने राज्य में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं कर सकते थे, यानी धर्म के विरुद्ध अगर कोई कार्य है तो वो करना स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए इनको क्या माना गया था कि यह एक धर्मपरायण पुरुष भी हैं। वह अपने धर्म को अपना क्या मान लिए थे, जन्मजात अधिकार। ये क्या थे, त्यागपति कहानी के जो मुख्य पात्र होते हैं, कौन, हर्षवर्धन, उनका चरित्र चित्रण। देखिए एक और इसमें इस कहानी में एक और जो है पात्र का चरित्र चित्रण इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम है राज्यश्री। ये भी इस कहानी से जो है मुख्य पात्र में एक इनका भी पात्र आता है कि कभी पूछ देता है कि राजश्री का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आप लोगों को राजश्री का भी चरित्र चित्रण लिखना पड़ सकता है। यहाँ पर नाम दे देगा तो, नहीं तो अगर कहानी में दे देगा कि कहानी त्यागपति से मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण लिखे तो हर्षवर्धन का, अगर राजश्री का नाम अगर दे दे तो आपको राज्यश्री का चरित्र चित्रण लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब अगले वीडियो में हम राजश्री का चरित्र चित्रण लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।